कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो यानी कि गुरुजी का फोन आ गया। एक मिनट। हेलो, हाँ गुरुजी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, वही प्रेस में अभी बता रहे हैं कि गुरुजी को नहीं पता है ये सब चीज़। हाँ, गुरुजी बोले भी नहीं है, इस तरह से दोष लगा रहा है गुरुजी पर। बोल दे रहे हैं गुरुजी, वही क्या क्या नहीं, हम तो बोल दिए। क्यों फोन आया और फोन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो मुद्दे थे अचानक उसमें नरमी क्यों आ गई, इस सारी जानकारी जो है साझा करेंगे हम। झारखंड की राजनीति में सत्ताधारी दल के दो नेताओं का नाम आजकल खूब चर्चा में है। पहला लोबिन हेम्ब्रम जो कि झामुमो के विधायक हैं और दूसरा सीता सोरेन जो कि जामा से विधायक हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी भी हैं। आज इन दोनों का नाम फिर से हम लोग क्यों ले रहे हैं, उसके पीछे की वजह यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही एक बड़े नेता, विधायक और दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री स्टीफन मरांडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में बुलाया गया था, लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ऐसा कहा गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो यानी कि गुरुजी का फोन आ गया। क्यों फोन आया और फोन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो मुद्दे थे अचानक उसमें नरमी क्यों आ गई, इस सारी जानकारी जो है साझा करेंगे। हमारे साथ मनोज पांडे हैं, द फॉलो अप पे लगातार आप इनको सुनते रहते हैं। पांडे जी, आप गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने, क्या हुआ कि गुरुजी का फोन आया और गुरुजी ने क्या कह दिया ऐसा? देखिए, ये प्रस्तावित था कि भाई ये चेन्नई से जैसे लौटेंगे स्टीफन मरांडी प्रेस को संबोधित करेंगे। दरअसल संथाल परगना में इन दिनों एक बात चर्चा जोरों पर है और ज़ुबान पे चर्चा पे है कि पार्टी के अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष जेएमएम की दोनों की आपस में नहीं बन रही है। इसलिए इसको वो चाह रहे थे कि क्लियर करें। ऐसा है कि जो सरकार के खिलाफ कौन लोग हैं जो इस तरीके का मैसेज स्प्रेड कर रहा है? लोबिन हेम्ब्रम जो भीड़ कर रहे हैं, सभाओं में बोल रहे हैं कि सरकार ये काम नहीं कर रही है, ये काम नहीं कर रही है, पार्टी में किसी का सुना नहीं जा रहा, बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ये दरअसल वो सारा जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होता है उसमें गुरुजी की तस्वीर लगी होती है और जेएमएम का झंडा लगा होता है। तो ये मैसेज जो अब हर जगह है कि क्या वाकई में हेमंत जी पार्टी को उस तरीके से नहीं संभाल पा रहे हैं या गुरुजी से डिस्कशन नहीं होता, इसी बात को क्लियर करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने स्टीफन मरांडी ने ऑर्गेनाइज किया था कि दरअसल ये फोटो गुरुजी का और पार्टी का झंडा इस्तेमाल जो कर रहे हैं लोबिंदा, ये पार्टी के सिद्धांत के खिलाफ है और पार्टी में अनुशासनहीनता के दायरे में आता है ये। इसी बीच क्या हुआ कि गुरुजी ने फ़ोन किया वहाँ पे जेएमएम कार्यालय में। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, दर्शकों को ये बता दे रहे हैं कि लोबिन हेम्ब्रम खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग को लेकर के लगातार उन्होंने, जब बजट सत्र चल रहा था तो वो ये बात कर रहे थे और बजट सत्र के समाप्ति के बाद उन्होंने घोषणा किया कि अपने इलाकों में जो है पूरे झारखंड में वो घूमेंगे और यह लोगों को बताएंगे कि आखिरकार क्यों हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो इन मुद्दों पे बातचीत नहीं कर रही है। और इस दौरान वो ये बोल रहे थे कि वो गुरुजी के चेला हैं और ऐसे में गुरुजी का साथ उनको जरूर मिलेगा। और जब अब वो गुरुजी की तस्वीर अपने सभाओं में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, झंडा बैनर झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पार्टी के तरफ से स्टीफन मरांडी को सामने रखा गया और यही वजह है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। और स्टीफन मरांडी जो है वो सामने आकर के उन्होंने एक मांग कर डाली कि भाई अगर लोबिन हेम्ब्रम पार्टी के खिलाफ ही कार्यक्रम कर रहे हैं और उसी कार्यक्रम में गुरुजी का झंडा, गुरुजी की तस्वीर का इस्तेमाल हो रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा का इस्तेमाल हो रहा है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसी दौरान जो है गुरुजी का एक फ़ोन कॉल भी आ जाता है, जो कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब स्टीफन मरांडी कर रहे थे, इस चीज़ को आप समझिए कि जब स्टीफन मरांडी पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सदस्य जो है उधर से आता है और लाइव
लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है यह बोलता है, जो कि कैमरे में कैद भी है। द फॉलो अप पे जब आप वो पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों को आप सुनेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, जिसमें वो स्पष्ट बोल रहा है कि गुरुजी का फोन आया है और आप गुरुजी से पहले बात कीजिए। इसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो संथाली में बात करते हैं और गुरुजी को बोलते हैं कि देखिए वो जो कार्यक्रम हो रहा है और उसमें तो आपका फोटो लग रहा है और इस पार्टी का झंडा लग रहा है, और लोबिंदा ये घूम घूम के बोल रहे हैं कि हमको गुरुजी का परमिशन है, गुरुजी का परमिशन है। तो जैसा स्टीफन मरांडी ने कहा मतलब बातचीत करने के बाद कि नहीं गुरुजी परमिशन नहीं दिए हैं कि ऐसा गुरुजी ने उनको फोन पर कहा कि मैंने लोबिन हेम्ब्रम को इजाजत नहीं दी है कि मेरी तस्वीर आप लगाएं या फिर पार्टी का झंडा बैनर लगाएं। हाँ, ये स्टीफन मरांडी ने कहा। दरअसल ये मुद्दा कहाँ से शुरू होता है? पहले वो कहते हैं अवैध उत्खनन हो रहा है संथाल परगना में, सीता सोरेन भी कहती है, लेकिन सीता सोरेन जामा का क्षेत्र का नहीं कहती हैं, वो अम्रपाली, चतरा और दुनिया जहान का बात करती हैं। लेकिन लोबिन कहते हैं कि साहेबगंज की चर्चा कि भाई अवैध उत्खनन हो रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या मुद्दा उठाया? शराब को लेकर कि भाई गुरुजी की पार्टी और शराब बेचेगी सरकार तो ये गलत फैसला होगा। फिर आखिरी दिन सदन में क्या कहा कि हमको बोलने का मौका नहीं दिया। तो उसी में वो कह रहे थे स्टीफन मरांडी की पार्टी के चूंकि मुख्य सचेतक नलिन सोरेन है, नलिन सोरेन टाइम अलॉट करते हैं, और अगर वो कह रहे हैं कि इस बार हेमंत जी कहे थे तो कहे हेमंत जी की बैठक में तो गए ही नहीं लोबिन हेम्ब्रम। हेमंत जी तो बैठक था विधानसभा में, लेकिन जब वहाँ टाइम नहीं मिला तो वो बोले कि सबको आवास पे आ जाइए, आवास पे बैठक करेंगे, तो ये गए ही नहीं। तो किसी को किस मुद्दे पे बोलना है इसके लिए कोई रोका नहीं गया था, और हेमंत सोरेन नहीं कहते कि भाई हम डिसाइड करेंगे कि किसके पक्ष में बोलना है और कौन बोलेगा। वो बोले हम सबसे पूछ कर राय ले लेंगे कि कौन किस मुद्दे पे, किस मतलब विभाग के बजट पे समर्थन में बोलेगा। तो वो बोले कि यहाँ पे वो जानबूझ के नहीं गए। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जो सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, क्योंकि स्टीफन मरांडी किस विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं सभा, तो कर रहे हैं वो हटिया में कर रहे हैं, मतलब वहाँ जो बाजार लगता है, हाँ 8 बाजार, और वहाँ वो भीड़ ऑर्गेनाइज्ड बाय बीजेपी। लेकिन ऐसा स्टीफन मरांडी का कहना हाँ, स्टीफन मरांडी का कहना है कि वो भीड़ इकट्ठा कर रही है बीजेपी, लेकिन वहाँ झंडा बैनर किसका यूज हो रहा है? जेएमएम का। और पार्टी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ कौन बोल रहा है? जेएमएम के नेता लोबिन हेम्ब्रम। तो बोल रहे ये पूरी तरीके से बहकावे में आ गए हैं और ये पार्टी विरोधी काम है, अगर नहीं ये मानेंगे तो अब गुरुजी एक्शन ले। तो हमने पूछा भी सब। अब कुल मिलाकर के कार्रवाई की मांग जो है स्टीफन मरांडी ने खुले तौर पर कर दी है। देखिए अभी जो पांडे जी बता रहे थे कि सबसे पहले लोबिन हेम्ब्रम ने साहेबगंज में अवैध उत्खनन का मसला उठाया, उसके बाद उन्होंने जो है शराब बेचने को लेकर के जो छत्तीसगढ़ मॉडल का जो अभी हाल में जो पिछला जो कैबिनेट हुआ उसमें जो फैसला लिया गया उसका वो विरोध कर रहे थे, और वो बार बार सदन के भीतर बोल रहे थे कि गुरुजी शराब के विरोध में लगातार उन्होंने कैंपेन चलाया, और उनका बेटा अगर शराब बेचेगा यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर राज्य में शराब बेचते हैं तो वो एक गलत मैसेज आएगा। तीसरा कि उन्होंने सदन के बाहर बजट सत्र के दौरान बोला कि उनको सदन के भीतर बोलने से भी रोका गया। और चौथा स्थानीय नीति 1932 के आधार पर, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर स्पष्ट कह दिया था कि 1932 के आधार पर स्थानीयता बनाने में कई सारी कानूनी जटिलता है। तो इन सारे चीज़ों को आधार बना करके लोबिन हेम्ब्रम एक तरीके से पहले ही सरकार का विरोध कर रहे हैं, और अब इन विरोध को कैसे रोका जाए इसके लिए आपको 2 दिन पहले भी जब अखबारों में खबर आई कि लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन के खिलाफ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने ही चिट्ठी लिखा है अध्यक्ष झामुमो और कार्यकारी अध्यक्ष झामुमो यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, और उसमें यह मांग किया गया कि लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन जो है पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और बीजेपी से भी जो है वो लोग संपर्क में हैं। तब यह सीता सोरेन के द्वारा यह बोला गया कि कहाँ वह चिट्ठी है वो उसको सार्वजनिक करना चाहिए, लेकिन अब तो चिट्ठी का मसला ही नहीं है। अब तो स्टीफन मरांडी खुले तौर पर सामने आ गए और लोबिन हेम्ब्रम पे कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। और जब उनसे सीता सोरेन के बारे में भी बोला गया कि सीता सोरेन भी तो ऐसे ही गतिविधि में शामिल हैं, वो राजभवन जा रही हैं, खुले तौर पर सरकार का बुराई कर रही हैं, तो सीता सोरेन के मसले पर स्टीफन मरांडी ने क्या कहा? बोला कि उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सीधा कहा, देखिए 4 आपने मुद्दे उठाए, चारों मुद्दों का एकदम सीरियल ऑर्डर से जवाब स्टीफन मरांडी ने दिया। उन्होंने कहा कि अवैध उत्खनन का क्या रुका नहीं था, अगर उसके बाद अगर होता तो वो बोलते।
दूसरी बात उन्होंने कहा कि सदन में हमको टाइम नहीं मिला बोलने के लिए, तो वो कहे कि वो बैठक में नहीं गए थे। तीसरा बात उन्होंने कहा कि अगर आप 1932 की बात कहते हैं तो ये कानून सम्मत होगा ना, और 1932 अगर बात करेंगे तो 11 का है हटा देंगे। मुख्यमंत्री का भी सदन में बयान तो उसी बात को कह रहे थे। फिर शराब नीति पे उन्होंने ये कहा स्टीफन मारांडी ने कि देखिए गुरुजी का समय कुछ और था, गुरुजी हड़िया दारू के खिलाफ आंदोलन करते थे और पूरी पार्टी करती थी, तो वो हम लोग उस समय भय का माहौल बनाते थे ताकि लोग ना बेचे। लेकिन चूंकि हेमंत सोरेन देख लिए इतने वर्षों में कि डर से किसी को कोई काम करने से नहीं रोका जा सकता, लिहाजा फूलो झानो योजना की शुरुआत उन्होंने की, और जो हड़िया और दारू बेचने वाले लोग हैं उनको एक विकल्प दिया सरकार ने कि आप भाई अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाइए, उसके लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है। तो बोला ये सारे काम हमारी पार्टी कर रही है और हमारी सरकार कर रही है, लेकिन अब जब लोबिन हेम्ब्रम इस तरीके की सभा करेंगे पार्टी का झंडा बैनर लगा के, तो ये तो मैसेज गलत जाएगा कि लगता है कि गुरुजी और हेमंत जी में नहीं पट रहा है। संथाल का जो इलाका है वहाँ पर दर्शकों को ये बताना जरूरी है, जो झारखंड से बाहर के लोग देखते हैं उनको ये समझना होगा कि गुरुजी की तस्वीर ही काफ़ी है उनको किसी भी मुद्दे पे समझाने के लिए, किसी भी मुद्दे का समर्थन प्राप्त करने के लिए। और लोबिन हेम्ब्रम यह संथाल के इलाकों में कर रहे हैं, हालांकि वो पूरे झारखंड में घूम घूम कर इस आंदोलन को चलाने की बात उन्होंने कही है। ऐसे में सिर्फ कुछ खास इलाके में जब अभी लोबिन हेम्ब्रम यह कर रहे हैं, तभी से पार्टी को अब यह लगने लगा है कि कहीं इसका जो है कहीं बुरा प्रभाव आने वाले दिनों में नहीं देखने को मिले। तो इसलिए लिहाजा, लेकिन पार्टी उनको कार्यक्रम करने से तो रोक नहीं सकती, तो कार्यक्रम करे। अगर पार्टी उनको अपने डिसमिस कर देती है तो भी वो कार्यक्रम करेंगे, लेकिन उस समय बाध्यता ये होगी कि वो गुरुजी की तस्वीर और पार्टी का झंडा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या जो भीड़ सभाओं में हो रही है, लोबिन पहले तो भीड़ कहीं झंडा देखकर, गुरुजी की तस्वीर देखकर तो नहीं हो रही है, फिर उसके बाद जो चाह रहे लोबिंदा बोल दे रहे हैं। तो लिहाजा इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी ये एक चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश है। इसलिए स्टीफन मारांडी ने पूरी तरीके से वकालत की और जोर देकर कहा कि हम पार्टी के अध्यक्ष से भी बात करेंगे। तब तक पार्टी का अध्यक्ष का फोन ही आ गया, हालांकि उस समय वो कहे कि ये मीडिया का अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप वो बाद में, जाहिर सी बात है, स्टीफन मारांडी अपने विधानसभा क्षेत्र में जब अगर भीड़ देख रहे हैं और उसके खिलाफ आ रहे हैं, एक तो चीज़ होता है कि अगर कहीं कुछ हो रहा है, अगर उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। लेकिन अब अगर लग रहा है कि वाकई में वो भीड़ वैसी है जिससे फर्क पड़ेगा पार्टी को, और पार्टी का ही झंडा बैनर इस्तेमाल हो रहा है उसके खिलाफ, तो इसके लिए वो आए थे सामने कि ये आम जनता में मैसेज चला जाए कि लोबिंदा पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं और इसमें पार्टी के किसी भी नेता का, अध्यक्ष से लेकर कार्यकारी अध्यक्ष से लेकर किसी का भी संलिप्तता नहीं है। और रहा बात की सीता सोरेन जी के बारे में, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि पार्टी को उन पे भी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि और किसी को भी कोई बात रखना है तो हम लोग तो बार बार बैठक बुलाते हैं, 20 बार आइए, 50 बार आइए, बैठक कीजिए और उसमें जो तय हो वही निर्णय कीजिए। मतलब पार्टी अगर इंडिविजुअल राय से तो नहीं चलेगी, उनका ये कहने का मतलब था कि जो सामूहिकता का निर्णय होगा ज़्यादातर उसी को माना जाएगा। तो अब आप इस तरीके का क्यों काम कर रहे हैं, ये बात वो आज मीडिया के सामने कहने आए थे। देखिए, कुल मिलाकर के जो दर्शक झारखंड की राजनीति को और ख़ास करके हाल के दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर जो चल रहा है, वो जब इन बातों को सुन पाए होंगे तो वो स्पष्ट हो गए होंगे कि पूरा जो प्लॉट जो सेट किया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर, वो दरअसल ये है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन के ऊपर जो है पार्टी कार्रवाई करती हुई दिख सकती है। और यही वजह है कि स्टीफन मारांडी जैसे बड़े नेता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और जब लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन के ऊपर कार्रवाई करने की बात को स्वीकार करते हैं कैमरे के सामने, तो ठीक उसी समय यह एक संदेश भी देने की कोशिश की जाती है कि गुरुजी का एक फ़ोन कॉल आता है और उसी फ़ोन कॉल के दौरान गुरुजी को आधार बनाकर के स्टीफन मारांडी जब यह कहते हैं कि गुरुजी यह बोल रहे हैं कि हमने लोबिन हेम्ब्रम को यह इजाज़त नहीं दिया है कि वो मेरी तस्वीर या फिर पार्टी का कोई भी झंडा बैनर का इस्तेमाल करें, तो इस बात को समझिए कि यह गुरुजी के फ़ोन
आने की बात को आधार बना करके यह स्पष्ट बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में लोबिन हेम्ब्रम जो कि खतियान आधारित स्थानीयता की मांग को लेकर के पूरे राज्य में आंदोलन करने का ऐलान कर चुके हैं, सीता सोरेन जो कि यह बोल चुके हैं कि हेमंत सोरेन से अब कोई उम्मीद नहीं है, उन पर कार्रवाई जल्द ही हो सकती है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in